हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मार्केट सही रहा। क्यों? कितना पे क्लोजिंग हुआ? तो आप बोलोगे सर बस आपने जहाँ अनुमान लगाया था वहीं क्लोजिंग हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। हम लोग के अनुमान को कौन पूछता है? कोई पूछने वाला है? हम लोग तो बस साथ चलते रहते हैं मार्केट का। 844 उस समय का था। थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए 867 पे बंद हुआ। तो बढ़िया है साहब, 850 के ऊपर बंद होना अच्छा है। और कल तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ था। उसके बावजूद भी तो ठीक है, मतलब कुल मिला के हमने भी चीज़ देखा और बढ़िया लगा। तो निफ्टी इतना मजबूत हुआ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो तेज़ी नहीं मिला जो तेज़ी मिलना चाहिए। तो उसके बीच में कई किंतु परंतु सारे चीज़ आ गए, है ना? जैसे बाहुबली नहीं, पार्ट 1 में क्या था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो किंतु परंतु में ही मूवी चल गया कि भाई कटप्पा ने मारा क्यों? अब पार्ट 2 आया तो उससे ज़्यादा चलने लगा, काहे तुम मारा क्यों? तो सेम चीज़ है कि भैया आज निफ्टी चला क्यों नहीं? और जो ट्रेड डील हुआ उसमें किंतु परंतु दुनिया भर के हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में वो पढ़ सकते हैं जिनको स्टॉक पिक करना है, उनको पढ़ने दीजिए और उसके बावजूद भी पढ़ के भी वो अगर रिटर्न बढ़िया बना लेते हैं तो बढ़िया बात है। हम लोग क्या है, इंडेक्स वाले हैं, हम लोग छोटा नहीं है, हम लोग हाथी हैं, समझ रहे हैं? हम लोग क्या है, इंडेक्स है। एक इंडेक्स में कम से कम 15 सेक्टर होता है, सोचिए निफ्टी 50 14-15 सेक्टर, तो हम लोग हाथी हैं। हम लोग उतना ज़्यादा बाल का खाल निकालना नहीं है, हम लोग को बाल का खाल कहाँ निकालना है? निफ्टी के एनालिसिस में। फालतू का न्यूज़ में ज़्यादा और उसमें करके क्या फ़ायदा? आप ही बताइए ना। चलेगा तो निफ्टी है ना चलेगा जी, तो बस निफ्टी को खरीद लिए, बात खत्म है। अब ट्रेड डील बढ़िया हुआ, खराब हुआ, जो हुआ आपके सामने है। तो आज अच्छा रहा कि मार्केट खुला और बढ़िया रहा। बढ़िया समझते हैं ना? हाँ, खुल के वो टूटा नहीं, शांत रहा। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। और आज का जो लो बनाया वो 25,780। सर कोई ट्रेड लाइन नहीं बताया आपको, कुछ नहीं बताया। सुबह का वीडियो जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सुबह-सुबह हमने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको लेवल बता दिया। क्योंकि आप ही लोगों का डिमांड था कि सर लेवल बता दिया करो, जिससे ठीक है। मैं बोला चल ठीक है, लेवल ही बता देता हूँ, कौन-सा मेरा कुछ चला जाएगा। तो ये देखिए आप लेवल, और यहाँ पर ही साफ मैंने लिख के दिया है। ये देखिए 800 से 750 बराबर, उसके नीचे तो मतलब ही नहीं है, मैंने दिया ही नहीं। मैं बोला कोई फायदा नहीं है। 800 से 750 बराबर है, तो आप बोलोगे यस। भाई इसमें डाउट मत रखना, आपके सामने है सब। इसके बावजूद भी डाउट रहेगा ना, तो फिर वही वाला कहानी याद आ जाएगा। देखिएगा, मॉर्निंग में मैं कोई कहानी नहीं सुनाता हूँ, बाकायदा लेवल लेवल बात, और उसके बाद काम खत्म। 3 बजे में भी कोई मैं आपको कहानी नहीं सुनाता हूँ। चाहे इधर-उधर की बातें नहीं करता हूँ। लेवल लेवल बात, काम खत्म। पैसा लगा है, नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, ऐसा है, वैसा है, नॉर्मल लगा है, माइनस में है, प्लस में है, जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आफ्टर मार्केट भाई मेरा भी अधिकार है, समझे? क्योंकि जब तक कहानी नहीं बनेगा ना, तब तक मूवी नहीं बन सकता और तब तक कमाई नहीं हो सकता है। मूवी बनने के पहले कहानी बनता है, और जब कहानी में आपको स्वाद आएगा ना, तो मूवी में आप ईमानदारी से काम करिएगा, और जब मूवी में ईमानदारी से काम करिएगा तो भैया वो ब्लॉकबस्टर हिट करेगा ही करेगा। समझ गए? तो फिर लक्ष्मी का आगमन होगा। जस्ट लाइक यहाँ भी सेम चीज़ है। एक व्यू बनाते हैं हम लोग कहानी, उस कहानी के लिए हम जी जाते हैं पूरे जोर-शोर से। जितना वर्क करना है, जितना देखना है, ये है, वो है, सब कुछ करते हैं। फिर फाइनली अगर भगवान का कृपा रहा, माँ-बाप का आशीर्वाद रहा, तो वो फिर हिट करेगा ही करेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग वही कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी किसी को डाउट है, तब तो भैया हम कौन चीज़ बोले? हनुमान जी तो हैं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें। लेकिन एक बात ज़रूर बता देते हैं कि ये सुबह में हमने आपको दिया था और आपने इस जगह देखा कि भैया 780 के पास घूम गया। आज निफ्टी कहाँ से घूमा? 780 पे घूम गया, बताइए। हम इतना काबिल हैं क्या? मतलब नहीं है। उसके बाद 922 पे घूम गया। देखिए निफ्टी के लिए 50 पॉइंट कोई मायने नहीं रखा है। बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखा है। ये आप मान के चलो। समझे ना? बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट बोलिएगा तो इसी में घूम जाएगा, है ना? तो ये चीज़ आप समझ के चलो। इसके बावजूद भी किसी को लगता है, डाउट होता है, तो फिर तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लो, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। सेम देखिए बैंक निफ्टी में भी अपन सुबह में बता दिए कि भाई बैंक निफ्टी ना इस लेवल तक जा सकता है। एक्चुअली बैंक निफ्टी पे हम थोड़ा कम में बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के कारण, आप लोगों का जो प्यार है ना, उसके कारण मेरे को यहाँ भी उतरना पड़ता है। 589 था, क्लोजिंग हुआ कितना पे? 669 पे। बढ़िया है। हाँ, आप लोगों के प्यार के कारण कई लोग बोले कि सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए और क्रिप्टो का बताइए। हम तब बोले कि नहीं, ये प्यार ना गैर कानूनी हो जाएगा। भारत में गैर कानूनी काम करके और कौन चीज़ हमको क्रिप्टो में मिल जाएगा? क्या एनालिसिस करेंगे क्रिप्टो का? ऐसा नहीं है कि हमको एनालिसिस नहीं करने आता है, क्रिप्टो का भी लेवल निकाल के दे देंगे। लेकिन साहब हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। और जब हम नहीं करते हैं ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी कोई करें। वो इधर अकाउंट खुलवा लो, उधर अकाउंट खुलवा लो, उसका अकाउंट इंडिया में नहीं फ़ॉरेन में है। इंडिया में तो मना कर रखे हैं क्रिप्टो वगैरह पे, है ना? हालाँकि ऑप्शन चेन में भी मना है। तो वही चीज़ है, ब्रोकरेज कहीं भाग गया उसका, आप कहीं विदेश में पैसा लगा दिए, वहीं डूब-डाब गया। अरे बड़ा मतलब
हम लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत संकोच में रहने वाले इन्वेस्टर हैं। एक एक पैसा को ना बड़ा हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ समझ के चलिए। तो यहाँ आज का बैंक का जो लो था वो बना 495 और हाई बना 876। ठीक है, बहुत सिंपल रेंज में चला, एकदम से रेंज में चला। और यहाँ भी आप देखिए कितना रेंज में आपको ये चीज़ देखने को मिला, 495। तो चलो अच्छा है कि 495 मतलब 300 के पास नहीं पहुंचा, अच्छी बात है, ये ऊपर से घूम गया। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव है, मतलब जो भी है अच्छा है, बढ़िया रहा, है ना। अब दूसरा रहा कि अप साइड में 876, तो ये देखिए 876, तो मेरा 800 का था तो 76 पॉइंट बैंक निफ्टी तनी भाग गया बस इतने रहा। तो यही चीज़ था सर, जो अपन सुबह में बनाते हैं तो हम आपके सामने रखते हैं। तो हम बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा ठीक नहीं, हम निफ्टी को अपना पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये सब सेक्टर का है तो इसमें देखने के अलग मज़ा आता है और इसमें बड़ा बढ़िया हिसाब किताब चलता है। तो कुल मिला के आज पोर्टफोलियो ठीक ही रहा और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। इसमें क्या है कि आज जो मतलब लाइव मार्केट में भी देखें तो आज सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, कुछ सेक्टर का। ठीक है, तो निफ्टी का तो आप देख सकते हैं 0.66 प्लस बंद हुआ। एक मिनट, हाँ, ये निफ्टी का है कि बढ़िया हुआ, फाइनेंस वगैरह ठीक रहा, मिड कैप में अच्छा तेजी हुआ। ब्रॉडर मार्केट में भी देखिएगा मजबूती आपको स्मॉल कैप में बढ़िया दिखा, 250 में। अब स्मॉल कैप स्मॉल निफ्टी माइक्रो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, तो माइक्रो कैप में हम इन्वेस्ट नहीं करते। हमको 1 रुपया 2 रुपया वाला मतलब जो कैपिटल वाला मार्केट कैप वाले ना, हम स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते। हम लोग को चाहिए कि जिसका मार्केट कैप बड़ा स्टॉक हो और रिटर्न उसका कंटिन्यू हो, तो वो हिसाब किताब है, वो आज ना कल आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आज देखिए माइक्रो कैप में भी, माइक्रो कैप के बजाय स्मॉल कैप ने आज अच्छा बढ़िया मतलब रिकवरी दिखाया है, तो सही है। सेक्टोरियल में देखिए कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा दिया, तो मीडिया में मैं करता नहीं हूँ क्योंकि इसका भी मार्केट कैप बहुत कम है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में बढ़िया रहा, है ना। साथ में निफ्टी पीएसयू बैंक देखिए, एसबीआई का रिजल्ट के कारण पीएसयू ने बढ़िया मतलब तेजी दिखाया, कोई डाउट नहीं है। रियलिटी भी अच्छा रहा और केमिकल मेटल मतलब ठीक रहा, फार्मा, है ना। और डाउन में कौन सा रहा सेक्टर में, तो आईटी हल्का सा, फिर एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, तो मोटा मोटी इस तरह का आपको देखने को मिला। चलो जी, थोड़ा सा अदर इंडेक्स भी देख लेते हैं। हालांकि स्ट्रेटजी इंडेक्स कहाँ गया, स्ट्रेटजी, अच्छा स्ट्रेटजी का इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अदर इंडेक्स में भी देखते हैं तो इसमें आपको वेब्स, ये कौन सा है भाई, चलो देखते हैं इसका। डिफेंस, ये अपना बढ़िया तेजी के साथ, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला है ना, तो बढ़िया तेजी के साथ आज आपको डिफेंस दिखा। और निफ्टी कोर हाउसिंग भी ठीक ही दिखा, चलो अच्छा है। बीटा भी ठीक दिखा। अल्फा सबसे अच्छा दिखा, क्योंकि अल्फा में ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टेड है, तो हम लोग का फोकस तो वही ना रहेगा जी, अल्फा में ना रहेगा। बाकी मोमेंटम मोमेंटम ठीक है रहा, तो कुल मिला के ये भी अच्छा प्रदर्शन देता हुआ दिखा। तो ऐसा नहीं है कि किसी मतलब आज तकरीबन सारा सेक्टर आपको अच्छा दिखा। लाल आप ढूंढने जाइएगा ना सेक्टर में तो कहीं भी नहीं दिखा। जब कहीं भी आपको लाल नहीं दिखता ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो तेजी है ना, और ज़्यादा तेजी नहीं हुआ ना, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत आपको देता है। देखिए कहीं आपको लाल नहीं दिखेगा, बहुत आईटी था तो वो भी बाद में ठीक हो गया। देखिए कहीं लाल आपको पूरा नहीं दिखेगा, ये दो ऐसी है, आप देख सकते हैं जिस जिस जगह हम लोग का इन्वेस्टमेंट है कहीं भी आपको लाल नहीं दिखा, ये एक पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिला। सीपीएससी एक थोड़ा लाल दिखा, वही सीपीएससी पीएससी दोनों एक ही है, सरकारी कंपनी। अदरवाइज आप देखो कहीं आपको लाल देखने को नहीं मिला, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो भी 0.1 मतलब 2%, 1.5 2 पौने 2%, मेरा तो आज जो रहा है वो मैं बता देता हूँ, 1.85% अप रहा है और एक रहा है 2.25% के पास अप रहा है। तो बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये मतलब कहीं कोई मतलब लाल रहा ही नहीं। आईटी में खाली थोड़ा सा लाल रहा, तो आईटी में एसआईपी कर लिए और बाकी कहीं लाल आज पोर्टफोलियो में रहा ही नहीं। सोचिए ऐसनो मार्केट होता है, ऐसनो इन्वेस्टमेंट होता है कि आपका इको पोर्टफोलियो में कहीं आज का लाल ही नहीं रहा, एक्सेप्ट आईटी को छोड़ के और सीपीएससी को छोड़ के। सीपीएससी को देखना पड़ेगा लाल रहा कि नहीं रहा, नहीं तो कहीं लाल ही नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि कहीं लाल नहीं है, बताइए ये इन्वेस्टमेंट है कि कौन चीज है भाई, बात समझ रहे हैं। सीपीसी ईटीएफ प्राइस आ जाओ भाई, लो इहो लास्ट में प्लस में आ गया, कहीं लाल ही नहीं रहा। आईटी में माइनस रहा, सिर्फ आईटी जो है, ओ भाई ये क्या खुल गया, आईटी जो है वो आपको माइनस में रहा है। और वो भी कितना रहा है वो भी आपको दिखा देते, सब आपके आंख के सामने, ये देखिए 0.10। क्या कोई स्टॉक वाला ऐसा फीलिंग भी ला सकता है क्या? छोड़िए प्रॉफिट लॉस वो एक अलग बात है, आपका 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट है, आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है कहीं आपको लाल ही नहीं दिखा है। सिर्फ आईटी में 0.10 छोड़ के, सीपीएससी में भी प्लस में आ गया। सर ये कितनी बड़ी बात है, थोड़ा सोच रहे हैं कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है? आप थोड़ा सा भी सोचिए कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। आने वाला 5 साल अगर आप जिस जगह हो वहां से
उस इलाका में अगर आप ऊपर नहीं उठ गए तो नाम बदल देना, समझ जाना आप में कमी है। बात समझ में आई? समझ जाना साहब आप में कमी है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा यही बोलती है कि बेटा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। सही बोलती है, मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक जीवित रहूंगी ना तुमको ऊपर उठा के रखूंगी। तो इसीलिए लक्ष्मी का सम्मान करिए और उनका इन्वेस्टमेंट ऐसा जगह करिए जहां आप लगा के आराम से शांति से बैठे। आप ही बताइए ना जी, कोई भी फंड हो, छोटा हो या बड़ा, किसी का माइनस नहीं है। कोई भी ईटीएफ जो अपन कवर करते हैं, एक को थोड़ा छोड़ के जो 0.10, किसी में 1.5, इस तरह का माइनस दिख रहा होगा, अदरवाइज किसी का माइनस नहीं। कितना बड़ा बात है। लोग क्या है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी है। दिन भर दोसर का गाली खाइएगा, 8 घंटा नौकरी करिएगा, 24 घंटा धंधा करिएगा, और जो पैसा कमाइएगा वो किसको दे दिए? फलनवा को। नाम फलाना है, फलाना है, फलाना है। फलाना में समझ गया ना, किसी भी एमएफ को, म्यूचुअल फंड को। अब वो जो फलाना का जो बॉस बैठा है ना, वहां जो सीईओ, वो क्या देख रहा है कि आ रहा है पैसा, आने दो। वो 50 तो ठीक खरीदेगा, 50 तो एज पर डिसिप्लिन खरीदेगा, लेकिन जो 55 खरीदना है ना, तो 5 जो है ना उसका जागृत हो जाएगा। कौन चीज जागृत हो जाएगा? ग्रीड, लालच। जरूरत है भाई, आज के टाइम ना लोगों को बहुत जरूरत है। कौन कहता है कि उसको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है? अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं सर मेरे को कोई लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, तो ये लीजिए मेरा नंबर, कर दीजिए, इसमें जितना करना है कर दीजिए, हम लक्ष्मी को स्वागत करते हैं। बराबर है? कोई दिक्कत? तो जो 5 को है ना, उस सीईओ का मन डोल जाता है कि कोई चोट्टा को उठा लेगा और उसे कमीशन खा लेगा। अब बाद में बोल देगा सर ये तो मार्केट है ना, शेयर बाजार है, रिस्क के अंदर में आता है। तो ये जो रिस्क के अंदर में आता है ना, वो अपना ढाल बना लेता है और अपना ग्रोथ कर लेता है। समझ गए? थोड़ा सा बुद्धिमानी रखिए, थोड़ा ईटीएफ में आइए। वही म्यूचुअल फंड ईटीएफ लॉन्च करता है। खुद बुद्धिमानी से आप काम करिए, मजे में रहिए। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बात है वो मैं आपको बता दिया। बाकी अपना ये शॉर्ट स्विंग है, तो इसको जरूर आप लोग ज्वाइन करके रखिए। साथ चलिए सर, साथ नहीं छोड़ेंगे, आगे तक जाएंगे। हमको किसी का प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगेन रिपीट करें, मैं किसी का प्रॉफिट लॉस तो कोई किया ही नहीं है। जिसने भी डबल किया, ट्रिपल किया, मुझे नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं। बस साथ बने रहिए, आपका यही मेरे लिए बड़ा प्यार है। बाकी सर शैम्पू जरूर मंगवाइए, इसके लिए तो हम बोलबे करेंगे जी शैम्पू मंगवाइए महाराज, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, शैम्पू, फेस पैक, पोर्टफोलियो हम चमका देंगे, तनी मुंह चमका देंगे। सब अपने घर में बनता है, कोई बाहर से नहीं होता है, सब घर का है। ठीक है? तो इसका पेमेंट मैंने फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ। आप इस पे फ़ोन पे कर दीजिए और स्क्रीनशॉट इस पे पेमेंट का दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आपको डिलीवर हो जाएगा। हर किसी का डिलीवर हुआ है। ठीक है? बहुत बढ़िया, एकदम साथ बन के रखिए। टीवीएसएम फैमिली आने वाले 5 ईयर्स में कुछ बड़ा करना है, ठान के रखिए। सपना बड़ा रखिए। सपना बड़ा नहीं रखिएगा ना, मेहनत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा साहब, रिक्शा वाला मेहनत करता है, उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है, तो अमीर काहे नहीं बड़ा बन जाता है? क्योंकि उसका सपना ही बड़ा नहीं है। उसका बस सपना है कि हम माल पहुंचा दें और वहाँ से जो पैसा मिलेगा बस आराम से खा पी के 2 पैक लगा लेंगे, पाउच पूछ पी पा के मजे से रहेंगे, हो गया, मेरा यही ज़िंदगी है। उसका ये सपना है, तो उतना मेहनत करता है। अगर उसका सपना बड़ा होगा कि नहीं मेरे को 1000 करोड़ का बंदा बनना है, तो फिर उसका मेहनत भी उस लेवल का जाएगा। ठीक है? तो रिक्शा वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कूली सबसे बड़ा मेहनत करता है, लेकिन उसका सपना बड़ा नहीं होता है। आप सपना बड़ा करिए, सपना देखिए और उसके लिए मेहनत करिए। यकीन मानिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाला समय आपका होगा। आप किसी भी सपने के साथ, जो जॉब होल्डर है ना, किसी भी सपने के साथ 6 महीना निकाल दीजिए। सुबह शाम उठते जागते उसी सपना को आप ध्यान में रखिए, उसी लक्ष्य को आप ध्यान में रखिए। महाराज आप बात मानिए, हकीकत है, कोई माइका लाल ना वो आपको देने से रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी इंक्लूड करिएगा। ऐसा नहीं कि सुतले हैं 6 महीना तक कुंभकर्ण की तरह, नहीं, मेहनत भी करना पड़ेगा। उसको पाने के लिए जो जो कर्म करना पड़ेगा वो करिए। 100% वो सपना आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। और नहीं तो आप पढ़ लीजिए बड़े बड़े लोगों का, सबका एक ही वर्ड है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मेहनत करिए, बड़ा टारगेट बनाइए, बड़ा सपना देखिए, डू इट हो जाइए। ठीक है? बाकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने का ना लोग मजाक उड़ा के आपके सपनों का धजियां भी उड़ाएंगे। घबराना नहीं है। जो मजाक उड़ा रहा है ना, वो समझ जाइएगा कि उतने औकात का है। 2 करोड़ से ज़्यादा का औकात उसका नहीं होगा। जो मजाक उड़ा रहा है ना, उसका 2 सीआर से ज़्यादा का औकात नहीं होगा। ठीक है? इस चीज़ को समझ के चलिए और उसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।